नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिथुन राशि वालों, जीवन के कुछ ऐसे कटु सत्य जिनसे आप मुंह मोड़ नहीं सकते। आज हम बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं और कैसे आप, जैसे हमने कि टॉपिक रखा है ज़्यादा सोचना छोड़ो, यानी जीवन की उस उधेड़-बुन से निकलने के रास्ते जो आपको भटका रहे हैं, जो आपको जीवन में तरक्की नहीं करने दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हो, तो उन समस्याओं से, परेशानियों से कैसे बाहर निकले, आज तमाम बातें आपके साथ करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। एक परफेक्ट उपाय भी आपको पूरी तरह से ज्योतिषीय उपाय 100% आपको आपसे साझा करेंगे। तो ये जो मिथुन वाले होते हैं ना, सबसे जुदा बुद्धि की राशि है, बड़े बुद्धिमान होते हैं, इनकी आंखें खूबसूरत होती है और हाजिर जवाब होते हैं। सबसे जो अच्छी बात होती है वो यही होती है कि एकदम से हाजिर जवाब होते हैं। हर बात का जवाब इनके पास अमूमन देखा गया है हाजिर रहता है। अब ऐसे में कुछ बातें ऐसी होती है जो एक दिमाग में लगता है जैसे वो घर कर चुका है, वहाँ से आप लाख प्रयास करते हैं बाहर निकले, लेकिन निकल नहीं पाते। अब होता क्या है ना, आजकल बहुत सारे मिथुन वाले हैं जो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हैं और जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, यानी बहुत सारे मिथुन वाले ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। अब जैसे आपका घर है, आपका ऑफिस है, आप महिला हैं, आप जॉब करती हैं, व्यवसायी हैं, आप पुरुष हैं, बहुत बार आपने ये देखा होगा कि आपके इस सोच के कारण अच्छे अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। इस उधेड़ बुन के कारण आप गलत जगह पर साइन कर जाते हो, गलत डील को ओके कर लेते हो, आप बढ़िया बढ़िया सौदे में भी लॉस खा जाते हो। होता है, आखिर क्यों? और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप घर से निकलते हो और किसी उधेड़ बुन में पड़ते हुए पूरी रास्ते न जाने कितने ताना बोना बुनाते हुए आप ऑफिस पहुंच जाते हो। ऑफिस में आकर बैठ भी जाते हो, लेकिन आप कहीं और होते हो। आपका शरीर चल रहा है क्योंकि शरीर को पता है आपको कहाँ जाना है, आपके जो दिमाग है उसको पता है आपको जाना कहाँ है, लेकिन इस मन में जो ख्यालात हैं वो आपको बांध के रखा है, जैसे लगता है आपको आगे ही बढ़ने नहीं देता। ऐसे में कोई अचानक से आवाज़ देता है तो आपकी तंद्रा भंग होती है, टूटती है। तब आपको होश आता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। एकदम से आप अचंभित हो जाते हो। ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, महिलाओं के साथ भी होता है। खाना बनाती हैं, बनाते बनाते न जाने किस मोड़ पे होती है, बच्चे चिल्ला रहे हैं मम्मी मम्मी, लेकिन महिलाएं किसी और दुनिया में होती हैं। बहुत बार होता है क्योंकि न जाने कितने सारे टेंशन हैं और इन समस्याओं को लगता है जैसे दिमाग कहीं स्टोर करके रख रहा है और वो स्टोरेज आपको बार बार दिखाता है। पहले शुरू शुरू में तो आप अच्छी बातें बुरी बातें दोनों देखते हो, लेकिन धीरे धीरे अच्छी बातें कहीं गुम हो जाती है और रह जाती है क्या? बुरी यादें। अब ये बुरी यादें किसका भला किया है आज तक जो आपका करेगा? यही तो हो रहा है। और आपको एक तो ऐसे ही मिथुन वाले थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब ऐसे में अगर नकारात्मक विचार मन में भर जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा? आप कहीं खो जाओगे। इस बिजी लाइफ में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यस्त हो रहा है, लेकिन सोच भी बहुत रहा है। ये करना है, वो करना है। ठीक है, करना है तो वर्तमान में जीना सीखिए। भविष्य में क्या करना है, बुढ़ापे में क्या करना है, इसकी सोच अभी से क्यों? बहुत बार काम का बोझ होता है, बहुत बार बहुत सारे लोगों की वचनों का, बातों का बोझ होता है, न जाने कितनी सारी टेंशन है ज़िंदगी में। अब एक कार्य पूरे नहीं होते कि 4 काम और पड़े हुए हैं। अब महिलाओं को ही देख लो आप, अभी अभी खाना बनाकर उठी है, पता चला बर्तन पड़े हुए हैं मलने के लिए, कपड़े धुए नहीं है, उसको धोना है, सूखने देना है, उसको समेट के फिर रखना है, न जाने कितने काम। बेचारे के पास तो फुर्सत ही नहीं है। और ऐसा लगभग बहुत सारे घर का एक ही हाल है। अब पुरुष हैं, सारा दिन ऑफिस में सर खपाते हैं, तब जाकर यानी कि आप 2 बेला 3 बेला 4 बेला खाना खाते हो। अब करे तो क्या करे?
हर कोई चाहता है लाइफस्टाइल थोड़ी बेहतर हो और बेहतर के लिए बहुत मेहनत करता है, धन भी आता है, लेकिन जैसे जैसे धन आता है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी और हाई होती चली जाती है। अब ये एक अलग टेंशन, क्योंकि आप जिस भी माहौल में रहते हो, लोगों के बीच में रहते हो, अब यहाँ पर स्टेटस प्रॉब्लम, यानी कि न जाने जीवन में कितने सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भटका रहा है। अब कहीं पार्टी में गए हो, मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, अब किसी को ये पसंद आ रहा है नहीं, मेरी तरफ कोई देख तो नहीं रहा, यानी कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब ये सब बातें करना ही छोड़ दें, क्योंकि जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हो वैसे ही हर कोई अपने ही बारे में सोचता है। कोई किसी को नहीं देखता, ना ही फॉलो करता है, सबकी अपनी अपनी दुनिया है। हर कोई चाहता है वो सबसे बेहतर लगे और आपके प्रति लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे आपने क्या पहना, क्या कर रहे हो, ये आप भूल जाइए। इसलिए एक मस्त अंदाज में जीवन जीना शुरू कीजिए। अब बहुत सारे टेंशन और भी हैं। अब ऑफिस में मनचाही सैलरी नहीं मिल रही, काम का प्रेशर है, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, घर में आप बहुत कमाते तो हैं पर बचते नहीं हैं, बड़ी सफलता पाने की चाहत, लोगों के दिमाग में अच्छी चीज़ों की जगह कचरे भर रहे हैं। किसी ने सही कहा है, चिंता चिता समान, यानी ज़्यादा चिंता करोगे तो आप जलोगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो लगातार अधिक सोचने से हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, फिर तो आपके घर में बच्चे किलकारियां भी मारेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, कहेंगे चुप कराओ इसको। तो ये चीज़ें हो रही है, क्या करें, कैसे बचें? क्योंकि अधिक सोचने से सिर्फ नुकसान हो रहा है। आप फालतू की चीज़ों सोच रहे हो, अब यहाँ पर इसका कोई वजूद ही नहीं है। धीरे धीरे आप अच्छी चीज़ों को भूलने लगते हो, धीरे धीरे आप खुद को ही भूल जाते हो, आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आपके क्या आपको कैसे आगे बढ़ना है, और सिर्फ आपका शरीर रह जाता है। और फिर आप एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हो, किसी से अच्छे से रिलेशन नहीं निभा पाते, घर में भी किसी हर समय बेवजह की चीज़ों में तकरार होने लगती है। तो ऐसे में कैसे बचें? पहली बात तो वर्तमान में रहने की आदत डालें। आप वर्तमान में क्या है, अब सोचेंगे इतना आसान नहीं है, सच बात है। आपको मनपसंद काम करें, यानी मधुर संगीत सुने, डांस करें, योगाभ्यास करें, गार्डनिंग करें, न जाने कितने बच्चों के साथ बच्चे बन जाए। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ खेलोगे, उन्हें खेलते हुए देखोगे ना, आप खुद ही बच्चे बन जाओगे, एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। धीरे, एक बार में ठीक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। जब भी आपको लगे कि मन में नकारात्मक चीज़ें भर रही है, तुरंत दिमाग को आप दूसरी तरफ ले जाइए, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो। जो काम की बातें नहीं हैं, हालांकि दिमाग में सब बातें स्टोर है, एक बार में तो नहीं हटा सकते, लेकिन प्रयास तो करना होगा आपको, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करते दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। इसलिए खुद से ही प्रयास कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अच्छा सोचिए अच्छा होगा, अच्छा बोलिए अच्छा होगा। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि सकारात्मक फीलिंग जीवन में बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक तो हर कोई डाल देगा, आप खुद भी डाल रहे हो, लेकिन आपको प्रयास करना है अच्छी चीज़ों के लिए। फ्री मत बैठिए, कुछ ना कुछ कीजिए। खाली दिमाग शैतान का नहीं, शैतान का बाप का घर होता है। यानी न जाने कितने सारे इमेजिन आप कर लोगे जिसका कोई सर पैर नहीं होता। इन चीज़ों से बचिए। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की, आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको भी लगता है आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हो, आप ज़्यादा सोचने लगे हो, तो फिर इन समस्याओं से बाहर आइए, नहीं तो आगे चलकर कहीं आप डिप्रेशन के शिकार ना हो जाए, जो कि एक महामारी की तरह अभी पूरी दुनिया में कब्जा बनाए रखा चल रहा है। खास करके जो विद्यार्थी हैं उनकी तो बातें ही छोड़ दें, लगते हैं जैसे एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है, अब जितना पढ़ेंगे नहीं उससे ज़्यादा दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उनको निकालिए, थोड़ा सा उछलिए कूदिए, आप देखिए कितना मज़ा आएगा। तो आपसे जैसा हमने वादा किया था कि हम वीडियो के अंत में आपको एक ज्योतिषीय उपाय बताएंगे, तो चलिए जानते हैं कौन सी उपाय है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये जो मिथुन वाले हैं ना, इनकी बातें बहुत जुदा है, बहुत निराली। आपके बारे में हम जब भी कुछ बोलते हैं हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है सुनना,
आपको आपके बारे में जानना। तो चलिए समझते हैं। देखिए, मिथुन वालों को शुक्र की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन को बेहतर शुक्र ही करता है। आपके जीवन में धन का लाभ भी शुक्र कराता है, और जीवन में आपका करियर, आपका व्यवसाय भी शुक्र ही कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर शुक्र का बारे में हमने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, इनका क्या होता है ना, मिथुन वालों का, अपने आप को बड़े बुद्धिमान तो समझते हैं, और ये बुद्धिमान खुद को समझना कुछ ज़्यादा ही समझ लेते हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। वैसे शुक्र आपके करियर को निर्धारित करते हैं। इनका शुक्र का बड़ा हाथ होता है आपके करियर में। दूसरी बात, जीवन में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके शुक्र के ही हाथों में हैं। इसलिए आपको शुक्र को हर हाल में बेहतर करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, रोज रात में सोने के पहले और अर्ली मॉर्निंग यानी भोर के समय, सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं, तब बेड पर बैठे बैठे ही ओम सुं शुक्राय नमः, ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करें। और आपकी किस्मत की चाबी छुपी है। हरे रंग की गणेश जी की मूर्ति अपने घर में जरूर रखें। एक तस्वीर ही खरीद लें, मूर्ति नहीं तो एक तस्वीर ही खरीद लें। फोटो फ्रेम किया हुआ मिलता है मार्केट में, हरे रंग के गणेश जी। आप चाहें तो मोबाइल में सामने में भी लगा सकते हैं, स्क्रीन में। देखिए क्या होता है ना, ये आपकी किस्मत के ताले खोल सकते हैं। करके देखिए ना, लाभ तो 100% होगा। क्योंकि अगर दिल से करते हैं कोई भी काम तो वो कभी खाली नहीं जाता, हर हाल में आपको सकारात्मक परिणाम देगा। तो हम आपसे विदा लेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।